हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कल अचानक से जो बाजार में मोमेंटम आया ऊपर की तरफ डॉलर इंडेक्स के अंदर और बाकी करेंसीज में नीचे की तरफ, उसका कारण क्या था। उसका सबसे प्राइम कारण ये था कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ट्रम्प साहब कल आए दोपहर में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने आते ही बोल दिया कि भैया मैं जिस दिन शपथ ग्रहण लूंगा उसके बाद सबसे पहले मैं कनाडा के ऊपर ट्रम्प टैरिफ इम्पोज करूंगा और अदर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दूंगा, जिसके कारण आपको एक डॉलर के अंदर पॉजिटिवनेस नजर आई। अब ये बात तो हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को अपने वेबिनार्स के द्वारा, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से कि भाई ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो डॉलर के लिए फेवरेबल हैं और डॉलर को तेजी की तरफ, दिशा की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने कल आके बोला और आने से पहले, अभी तो उन्होंने गद्दी भी नहीं संभाली, उससे पहले ही उन्होंने बॉम्बार्डिंग चालू कर दी, तो आपका डॉलर इंडेक्स तेज हो गया और बाकी सारी करेंसियों के अंदर ब्लड बाथ आपको देखने को मिला। अब करना क्या है बेसिकली, यूरो यूएसडी पे मैंने आपको बोला था भाई 410 के आसपास आ जाए तो एक शॉर्ट पोजीशन आपको क्रिएट करनी है। तो 410 तो नहीं गया, वहां से ये नीचे गिर गया, बहुत अच्छा गिरा। अब क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया है। क्या बनाया है? हैमर पैटर्न बनाया है। ठीक है, अब ये हैमर पैटर्न का जो हाई है ये 1.0276 है। इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय ट्रेड लेना है और इसी के लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसका हाई ना काटे और लो तोड़ दे, तो लो तोड़ते ही ये 1.0175 तक नीचे गिर सकता है यूरो यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ऊपर से मेरे हिसाब से 1000 पिप तक कम से कम गिर गया है और 200 पिप और जनरली मैंने देखा है कि या तो ये 600 पिप से रिवर्सल लेता है या ये 1100 से और 1300 पिप के बीच में रिवर्सल लेता है। तो ये 200 1000 पिप ऑलरेडी गिर चुका है, 200 पिप और गिर जाएगा तो वहां से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अब ये जो जोन है ना, ये रिवर्सल के जोन है एज पर दी प्राइस एनालिसिस, प्राइस टाइम साइकिल एनालिसिस या प्राइस साइकिल एनालिसिस। तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक मोमेंटम पकड़ेगा, एक स्पाइक मारेगा डॉलर, यूरो एक स्पाइक मारेगा, सपोर्ट लेगा 400 पिप ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनाना है। हाई लेवल टूटे तो बाय लेना है, एसएल कट जाए तो निकल जाना है, शॉर्ट नहीं बनाना है। फिर हम बाय करेंगे नीचे के लेवल पे। मैं अपडेट करूंगा आपको। जो लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं है काइंडली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और उसके अंदर मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। जीबीपी यूएसडी जैसे सपोर्ट लेवल मैं कह रहा था कि लोगों को लग रहा है ये होल्ड करेगा, लेकिन ये होल्ड नहीं किया और इसको तोड़ दिया और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये सॉरी, मैं आपको यूरो यूएसडी का लेवल बताना, अच्छा लेवल बता दिया। जीबीपी यूएसडी पे आपको क्या करना है, जीबीपी यूएसडी पे, सॉरी कंफ्यूज हो गया हूँ आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक आता है अप टू 2500, आपको केवल और केवल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। जब तक 2600 के ऊपर ये बंद नहीं होगा, एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता भाई यहाँ पे शॉर्ट करो, क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल ने दिया है। तो इसका भी अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालता हूँ, देखो इसका भी क्या होता है, कई बार हम लोग ये भी थ्योरी जो एडवांस क्लासेस में कराते हैं, इसका रिट्रेसमेंट होता है 50%, 2441। तो 50% जब रिट्रेसमेंट आ जाएगा और 61.8% तक यानी 2465 तक जाएगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बहुत बढ़िया बनती है 2600 के एसएल के साथ और फिर वापस ही नीचे की तरफ मारेगा। सपोर्ट कहां पर है इसका स्ट्रॉन्ग, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट पे आते हैं हम लोग, 2293, 1.2293, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट पे देखो पहले भी ये मार के ऊपर भगा है, तो इस लेवल तक अगर ये नीचे आता है तो आप यहाँ पे सपोर्ट लेना। सपोर्ट जब लेता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 घंटे के 2 कैंडल का वेट करना, 2 आवर्स के 2 ग्रीन कैंडल चाहिए मेरे को 2290 के आसपास में। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट मिलता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और ये लेवल टूटा तो और ये ज्यादा इंटेंस तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस हो गया, सेल ट्रेड बता दिया, बाय ट्रेड बता दिया। जीबीपी जेपीवाई कल शॉर्ट दिए रखा था आपको मैंने, 194 तक के टारगेट दे रखे थे। लो कितना लगाया, 194.19, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया। नहीं हुआ अभी भी बुक कर लो, हमने कल 196 पॉइंट समथिंग पे कराया था, 100 पिप से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 196.40 के आसपास जाता है शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ये नीचे दोबारा गिरेगा आपका। यूएसडी कैड में फिलहाल यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाए हैं। अब ये भगा क्यों था कल डॉलर, क्योंकि ट्रम्प साहब आए थे, उन्होंने बोला कि कैनेडियन डॉलर पे मैं टैरिफ इंपोज कर दूंगा, तो कैनेडियन डॉलर वीक हो गया आपका, यूएसडी भग गया। तो अभी इसका फिलहाल कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा है। यूएसडी सीएचएफ पे अपन क्या कर सकते हैं, यूएसडी सीएचएफ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 0.9158 और 0.9224। ये मैंने लेवल कहां से निकाले, ये लेवल निकालने के लिए हम चलेंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे 2 लेवल हैं जहां से प्राइस पलटा था, ये वाला प्राइस है और ये वाला प्राइस है।
तो ये वो लेवल है जहां पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 9224 का एसएल रखो, पोजिशनल बेसिस पे होल्ड रखो, 100 तक का टारगेट रखना, प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट बना लो, 9224 का आपका एसएल रहेगा, या ऊपर एक बार 9158 को ब्रेक कर जाने दो, ऊपर 9200 तक जाने दो, वहां पे 30-40 पिप का एसएल रख के इसको शॉर्ट मार देना, बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड पे कल मैंने आपको 2638 26 एक मिनट में 5 चैनल ले जाता हूँ, 2638 और 40 के बीच में बोला था मैंने। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये लेवल है 2639.97, इसलिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया है कि पिक्चर क्लियर हो जाए। और 2630 और 2624 के टारगेट दिए थे, यहाँ पे लो लगा 2632.70 का। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में अगर आपने प्रॉफिट बनाया ठीक है, नहीं बनाया तो 2660 का एसएल दे रखा था मैंने, वो आपका एसएल हिट हो गया होगा। अब क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर, आज का जो जोन है सेलिंग का, मैं आज थोड़ा सा सेफ गेम खेलना चाहूंगा और मैं इसको 2680 के आसपास सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। करने को मैं अभी भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि वेडनेसडे को जो रशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो आपकी ये लड़ाई की जो सिचुएशन इंक्रीज हुई, जो इन्होंने कोई मिसाइल विसाइल अटैक हुए, उसके कारण डॉलर इंडेक्स तेज हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है ना, हालांकि ये रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करना बनता है, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल टेंशन का मामला आता है तो थोड़ा सा मेरे को डर ही लगता है। तो मैं 2680 के आसपास शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ और 2690 का एसएल दूंगा। अगर ये डेली चार्ट पे 2690 के ऊपर बंद हो गया, या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, तो 2 घंटे का चार्ट आप रेफरेंस ले लेना, 2690 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो एग्जिट, नहीं तो नीचे ही आपको फिर कहीं पर भी 10-15 पॉइंट कहीं भी मिलता है, 100-150 पे मिलता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो 2680 पे बेचो, अब वहां से मान के चलो 2674 आता है, 70 आता है, 71 आता है, प्रॉफिट बुक कर लो अपने। ठीक है ना। बीटीसी बीटीसी यूएसडी मैंने आपको कल बोला था, रिकमेंड किया था बाय कर लो, 90,000 का एसएल है, टारगेट 97,000 के दिए थे, 97,800 कुछ हो गया है, 1 लाख तक के भी टारगेट पहले वाले दे रखे हैं मैंने। तो इसमें कोई भी डिप आता है, अगर आपका वापस 95 आता है, 93,350 आता है, वहां पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो और 1 लाख तक के टारगेट के लिए आप बैठे रहो। तो ये हमारी एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।